और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस में आयोजित हो रहे छठे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति अब तक तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा, जब तक आप कुछ करेंगे तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। 1984 सिख दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। शायर मुनव्वर राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुनव्वर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पैरालंपिक में भारत को एक और मेडल मिला। ये कमाल अवनी ने किया है। अवनी ने निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 50 मीटर राइफल में अवनी ने निशाना लगाया। पीएम ने अवनी को बधाई दी। कहा, टोक्यो पैरालंपिक में एक और शानदार प्रदर्शन। अवनी ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें कांस्य पदक स्वदेश लाने पर बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी तारीफ की और 2 मेडल जीतने पर बधाई दी। वहीं सुरेंद्र और अन्य खिलाड़ियों की भी तारीफ की। ओम बिरला ने अवनी को 50 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, अपने इतिहास रचते हुए एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया। वहीं सीएम गहलोत ने भी बधाई दी और कहा, राजस्थान के पैराशूटर का क्या शानदार प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P/SH1 इवेंट में कांस्य जीतने के लिए हार्दिक बधाई। और भारत को एक और मेडल मिला है। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। जयपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने केंद्र पर प्रहार किए। कहा, मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं को कौड़ियों के भाव में बेच रही है। जयपुर के शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। डोटासरा ने बताया, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर में अपने आवास पर आमजन से मिले और जनसुनवाई की। उन्होंने आज देशनोक में विकास कार्यों का लोकार्पण का उनका कार्यक्रम है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट अपने जयपुर आवास पर पहुंचे और विभिन्न जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जनसुनवाई भी की। कांग्रेस शासनकाल में बढ़ रहे कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। कहा, गहलोत सरकार के शासन में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया। जयपुर में आज से ट्रक ट्रेलरों का मेला लगा। टायर एक्सपो 2021 का उद्घाटन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की वोटिंग खत्म होती बाड़ाबंदी शुरू हुई। सभी जिलों में उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी की गई। भरतपुर में जिला परिषद और पंचायत चुनाव के तीनों चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। 12 पंचायत समिति और 37 जिला परिषद वार्डों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कोटपुतली में भी चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों प्रमुख दलों की नजर जिला प्रमुख और प्रधान की सीट पर है। दोनों ही दलों ने बाड़ाबंदी की है। कोटपुतली जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों ही प्रमुख दलों की नजरें जिला प्रमुख और प्रधान की सीट पर है। जोधपुर जिले के लूनी पंचायत समिति के नंदवान कस्बे के बूथ संख्या 22 पर आज दोबारा मतदान हुआ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। नागौर में एसएचओ के ऑडियो वायरल होने के मामले में विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जयपुर के 4 दीवारी इलाके में अब साइनेज बोर्ड से लेकर बैरिकेड्स भी हेरिटेज लुक में होंगे। इसे लेकर जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने प्लान तैयार किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस समिट में बोलना मेरे लिए गर्व की बात है। समिट में मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करेगा। क्लाइमेट चेंज को उन्होंने दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखना जरूरी है, जिसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से जाना होगा। उन्होंने कहा, ग्रीन हाइड्रोजन फॉसिल एनर्जी का एक बेहतर विकल्प है। वर्तमान में असम के 21 जिलों के 1230 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। गोलाघाट में 91,000 से ज्यादा और दरांग में 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।
शाहजहांपुर लखनऊ रेलवे ट्रैक पर गुरुवार रात बड़ा हादसा होते होते बचा। बीएसएफ के जवानों को जम्मू से बिहार के किशनगंज लेकर जा रही आर्मी स्पेशल की खुली बोगी पटरी से उतर गई, जिसके कारण तेज झटके के साथ ट्रेन अचानक रुकी। गनीमत रही किसी जवान को चोट नहीं आई। जम्मू के पुंछ सेक्टर में बीती देर रात सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सेना ने फायरिंग की। सर्च ऑपरेशन जारी। नए आयकर नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके मुताबिक भविष्य निधि खातों को 2 अलग-अलग अकाउंट्स में बांटा जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुंबई में सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हुआ। इसमें उनके कई करीबी दोस्त पहुंचे। अभिनेता जय भानुशाली और गुरमीत चौधरी ने भी शमशान घाट पहुंच उन्हें अंतिम विदाई दी। तालिबानी सूत्रों के मुताबिक तालिबान के संस्थापक सदस्य मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को तालिबान सरकार की कमान मिल सकती है। शेर मोहम्मद अब्बास और मुल्ला याकूब को भी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार का गठन कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक हिंदुकुश पहाड़ों में स्थित पंजशीर अब भी तालिबान के कब्जे से दूर है। यहां उसे भारी चुनौती मिल रही है। इलाके में तालिबान कब्जा नहीं जमा पाया है। ऐसे में यहां लगातार जंग जारी है। सोमवार से ही पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। भारत में अब रोजाना करीब 45,000 नए कोरोना के मामले आ रहे हैं। आज शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया। बीते 24 घंटे में 45,352 नए केस आए, 366 की जान गई। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और तीसरी लहर से निपटने के लिए हर संभव तैयारियां की जा रही हैं। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों ने जान गंवाई। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से मरने वालों की कुल संख्या 47 हो चुकी है। जयपुर में एसीबी ने एनपीसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर को 1 लाख की घूस लेते ट्रैप किया। इधर देवता के घूसखोर पटवारी का पर्दाफाश हुआ। 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। नागौर में डीजल के नाम पर बायोडीजल बेचने का भंडाफोड़ हुआ। कार्रवाई कुचेरा कस्बे में हुई। सैकड़ों लीटर बायोडीजल और वाहन जब्त किया गया। फर्जी दस्तावेजों से इंजीनियर की नौकरी पाने वाले जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता हेडक्वार्टर चंद्रमोहन चौहान की बर्खास्तगी का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोटा ग्रामीण की चेचट थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण कौशल योजना के तहत धोखाधड़ी का मामला आया। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह की है, जिसमें बालिकाओं को 3 माह में 10,000 प्रति माह दिया जाना तय हुआ था, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं ने अवैध शराब की ब्रांच का विरोध करने पर एक युवक से बंधक बनाकर मारपीट की और वीडियो बनाया। कोटा में 4-5 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही पत्थर पटक कर युवक को जान से मारने की भी कोशिश की। युवक गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। अलवर शहर में मुथूट फाइनेंस में लूट की कोशिश नाकाम हुई। दफ्तर पर आज सुबह 5 हथियारबंद बदमाश पहुंचे और बैंक कर्मियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया, लेकिन एक बैंक कर्मी ने अलार्म बजा दिया, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। झालावाड़ शहर के आसपास तालाब पेटे की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन ने आज कार्रवाई की और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में इन्हें हटाया। कोटा में 4-5 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं ने अवैध शराब की ब्रांच का विरोध करने पर एक युवक को बंधक बनाकर मारा पीटा। कोटा के आरकेपुरम इलाके में स्कूल में प्रिंसिपल और महिला टीचर के बीच का झगड़ा जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस और पुलिस तक पहुंचा। प्रिंसिपल ने महिला टीचर पर आए दिन छुट्टी मांगने और मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। भरतपुर के बयाना कचहरी परिसर में एक शराबी युवक ने पहले शराब पीकर हंगामा मचाया, फिर धारदार ब्लेड से अपना गला और हाथ पैर काट लिए। खून से लथपथ ये युवक थाने के सामने लेट गया। इसे देख आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। काफी देर तक मजमा लगा रहा। लोगों में से कुछ ने इसे अस्पताल पहुंचाया। विराटनगर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला उपखंड में 75 साल की उम्र में बुजुर्ग को उसके बेटे ने पोते के साथ मिलकर मारा पीटा घर से निकाल दिया। अब वह अपनी बेटी के यहां रह रहा है।
अजमेर के कृष्णगंज थाने में बीमारी का बहाना बनाकर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया। पीड़ित ने अदालत में इस्तगासे के जरिए परबतसर निवासी 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। धौलपुर में 2 बदमाश दुकानदार को हजारों रुपए की चपत लगाने में कामयाब रहे। ये बदमाश तिजोरी से करीब 15,000 रुपए नकद और कागजात बैंक पासबुक रखे हुए। बूंदी में डाबी थाना क्षेत्र में एक निजी बस के पलट जाने से 8 यात्री घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर। कोटरा में ससुराल से लौटे एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस जांच कर रही है। युवक शिवलाल अपने ससुराल गया था और ससुर की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद लौटते वक्त उसने आत्मदाह कर लिया। बीकानेर से हिसार जा रही ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर में करंट से गौवंश की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। लूणिया नाहटा मोड़ पर बिजली पोल में करंट आने से सांड की दर्दनाक मौत हो गई। उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र में बेकाबू होकर एक सवारी गाड़ी पलट गई, 12 लोगों को चोटें आई। बूंदी में डाबी थाना क्षेत्र में एक निजी बस के पलट जाने से 8 यात्री घायल हुए। भरतपुर के बयाना के मुररकी कॉलोनी में बारिश से एक पक्का मकान ढह जाने से सास बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। बूंदी जिले में डाबी थाना क्षेत्र में एक निजी बस पलट गई, 8 यात्री घायल। भरतपुर के बयाना में वैर रोड पर बाइक के सामने अचानक आवारा पशु आ गया। बाइक बेकाबू हुई, जिससे गिरकर बाइक सवार दंपत्ति घायल हुए। कोटा में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। उदयपुर के सिहाड़ गांव में बीती रात पैंथर घुस गया, बाड़े में बंधी बकरियों का शिकार कर लिया। हनुमानगढ़ जिले के कई इलाकों में हुई भारी बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। पीलीबंगा और भादरा में पानी इतना भर गया कि सड़कें दरिया नजर आई। परमाणु नगरी में इंद्रदेव मेहरबान है। पोखरण समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अलवर के छात्र और बेरोजगार युवा किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने वाले हैं। आज खैरथल में छात्र नेताओं ने युवाओं को पीले चावल बांटकर जयपुर आने का न्योता दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध जारी। आज श्रीगंगानगर में बीजेपी की मीटिंग का किसानों ने विरोध किया। डूंगरपुर जिले में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की। डूंगरपुर जिले में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सादुलपुर में झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के पलाना में शिक्षक के तबादले पर पूरे गांव के लोग विरोध में उतरे। वार्ड पंचों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित गणित विषय के वरिष्ठ शिक्षक अनिल कुमार शर्मा के तबादले का विरोध किया। ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। राजसमंद के हिंदुस्तान जिंक दरीबा माइंस में श्रमिक की मौत पर उपजा विवाद थम गया है। मुआवजे की राशि पर समझौता हो गया। फैक्ट्री प्रबंधन और परिजनों के बीच हुए समझौते के अनुसार मृतक प्रभुलाल के आश्रित को नौकरी दी जाएगी। 17 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। जैसलमेर के किसानों से इंद्रदेव के साथ साथ प्रशासन भी रूठा दिख रहा है। फसलें खराब होने से किसानों का भारी नुकसान हुआ। पीड़ित किसानों का बीमा का क्लेम भी अटका पड़ा है। अजमेर के किशनगढ़ में रहने वाली 19 साल की विवाहिता ने आज कलेक्ट्रेट से मदद की गुहार लगाई। उसे अपनी शादी को तुड़वाने की मांग की। बीकानेर दौरे पर आए खान मंत्री का आज ट्रक चालकों ने घेराव किया और खनन माफियाओं द्वारा ट्रक चालकों से अवैध रूप से वसूली को रोकने की मांग की। पंचायत समिति अलसीसर की ग्राम पंचायत जाबासर में उच्च जलाशय का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि मंडावा विधायक रीटा चौधरी। अब जब जलाशय का लोकार्पण हुआ तो गांव वालों ने विधायक रीटा चौधरी को सम्मानित भी किया। उदयपुर में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में नेहरू युवा केंद्र की ओर से स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम रखा गया। जिलाधिकारी पवन ने बताया, कार्यक्रम राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में रखा गया। पाली जिले के देसोरी उपखंड इलाके के नाड़ोल कस्बे में बिल्डिंग पर सांड चढ़ गया। बालकनी की रेलिंग में फंस गया। पुलिस और मेडिकल टीम पहुंची और क्रेन की मदद से भारी मशक्कत के बाद इसे छत से नीचे उतारा।
प्रदेश में स्कूल खुले 3 दिन ही हुए और फीस का बवाल खड़ा हो गया। अजमेर में मयूर स्कूल के बाहर आज दर्जनों अभिभावकों ने विरोध जताया। भरतपुर में सरकारी और निजी विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गईं। राजस्थान क्रिकेट संघ और जिला क्रिकेट संघ राजसमंद की ओर से कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन राजसमंद में खेला गया। राजसमंद और बारा के बीच मैच हुआ। राजसमंद ने मैच 8 विकेट से जीता। दौसा जिले के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर आज 8 महीने का मासूम मिला। उसे आरपीएफ और जीआरपी के पुलिस जवानों ने संभाला और अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा के गोदलिया हेडी गांव के एक परिवार के सदस्य कई घंटों तक कोबरा की दहशत में रहे। परिवार बाहर नहीं निकल सके। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा का रेस्क्यू किया। बूंदी के केशवराय पाटन चंबल नदी में धड़ल्ले से हो रहे मत्स्य आखेट के चलते केशव स्नान घाट के पास 3 फीट लंबा मगरमच्छ का बच्चा मृत मिला, जो मछली पकड़ने के जाल में फंसा हुआ था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस